जय हिंद। हम लोग पिछली वीडियो में जो था कैलेंडर के सवाल कुछ देख लिए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि लीप वर्ष कितने होंगे एक शताब्दी वर्ष में और साधारण वर्ष कितने होंगे। जैसे कि पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि 100 वर्ष में अगर देखा जाए 100 वर्ष में देखा जाए तो 24 लीप वर्ष, 200 वर्षों में 48 लीप वर्ष और 300 वर्षों में 72 लीप वर्ष और 400 वर्षों में 97 लीप वर्ष पढ़ते थे। लीप वर्ष का मतलब ये होता है जैसे कि किसी वर्ष में 12 महीना है और 12 महीने में जब फरवरी 29 की हो जाएगी, फरवरी जब 29 की हो जाए तो वह लीप वर्ष हो जाता है, और वहीं अगर फरवरी 28 की रहे तो वह साधारण वर्ष हो जाता है। जैसे कि अगर देखा जाए अगले वाले टॉपिक में, हमने पिछले वाले में बता दिया था कि 29 तारीख कितनी बार आता है, कितनी बार आता है। जैसे कि अगर देखा जाए कोई वर्ष है और किसी वर्ष में सिर्फ दो चीज मिलेंगे, या तो लीप वर्ष मिलेगा या तो साधारण वर्ष। अगर वह वर्ष लीप वर्ष है, अगर वह वर्ष लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के 12 महीनों में फरवरी वाली माह जो होगा उसमें 29 तारीख मिलेंगे। मतलब कि कह दिया जाए कि यह लीप वर्ष और ये साधारण वर्ष। अगर साधारण वर्ष में देखा जाए तो इसमें पूरा हमारा जो होगा 29 तारीख 11 बार आएगा, 11 बार आएगा। क्या आएगा? 29 तारीख 11 बार आएगा। यही लीप वर्ष की बात करें तो वह 12 बार 29 तारीख आएगा। जैसे कि देखा जाए अगर 2004 की बात करें, 2004 की बात करें तो 2004 में अगर देखा जाए, 2004 में देखा जाए और वही बात हम करें 2003 में, एक वर्ष 2003 ले लें और 2004 ले लें, ये जो है साधारण वर्ष है। यह कैसा वर्ष है? यह हमारा साधारण वर्ष है। और वही 2004 की बात करें तो यह जो है यह हमारा लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जो होगी फरवरी 29 की हो जाएगी, फरवरी जो होगा फरवरी 29 की हो जाएगी। साधारण वर्ष में फरवरी 28 की हो जाएगी, फरवरी 28 की हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं इस वर्ष में 2004 में देखा जाए 12 महीने में 29 तारीख आएगी। मतलब 29 तारीख जो होगा वह 29 तारीख जो होगा वह 12 बार आएगा। लेकिन 2003 की बात करें तो 2003 में यह साधारण वर्ष है और इसमें जो होगा 29 वाली तारीख फरवरी में 28 की हो जाएगी और बाकी हर महीने में आपको 29 तारीख मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि 11 बार इसमें क्या होगा 29 तारीख आएगी, 29 तारीख आएगी। इतना बात आप लोगों को समझ में आता होगा कि लीप वर्ष में कितनी बार आएगा 29 तारीख और साधारण वर्ष में कितनी बार आएगा। लीप वर्ष में फरवरी को लेकर हर महीने में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे करके आपको पूरा दिसंबर तक 29 तारीख मिल जाएंगे हर महीने में। लेकिन साधारण वर्ष है तो उसमें जनवरी 29, फरवरी आपको 28 की मिल जाएगी, मार्च, अप्रैल, मई ऐसे करके पूरा दिसंबर तक आपको कुल 11 बार 29 तारीख मिलेगी। ये बात आपको समझ में आती होंगी। ठीक है, आगे देखिएगा। अब जैसे बात करें कि अगर वह वर्ष लीप वर्ष है तब तो 12 बार 29 तारीख आ जाएगी
अगर वही वर्ष साधारण वर्ष है तो 11 बार आ जाएगी। तो अगर हमसे कह दिया जाए प्रश्न में कि 100 वर्षों में कुल 29 तारीख कितनी बार आएगा। देखिएगा, अब 100 वर्ष की अगर बात करें तो 100 वर्ष में हमको 2 मिलेंगे। 100 वर्ष में हमको 2 मिलेंगे, एक तो लीप वर्ष मिलेगा और एक साधारण वर्ष मिलेगा। लीप वर्ष में की बात अगर करें तो फरवरी हमको 29 की मिलेगी और साधारण वर्ष की बात करें तो फरवरी हमको 28 की मिलेगी। मतलब अगर वह वर्ष लीप वर्ष होगा तो उस पूरे वर्ष में 29 तारीख 12 बार आएगी। अगर वही वर्ष साधारण वर्ष होगा तो पूरे वर्ष में 29 की तारीख 11 बार आएगी। जैसे कि समझिएगा, अगर ये लीप वर्ष है, अगर यह लीप वर्ष है और ये अगर साधारण वर्ष है, लीप वर्ष में 12 बार आएगी 29 तारीख और साधारण वर्ष में 11 बार आएगी। अब यह लीप वर्ष है, यह साधारण वर्ष है, तो पहले तो पता कर ले कि 100 वर्ष में भाई मेरे लीप वर्ष होते कितने हैं। देखते हैं कि 100 वर्ष में हमको कितने लीप वर्ष मिलते हैं। तो 100 वर्ष में हम पहले भाग देंगे 4 से, 4 दूना 8, यहाँ पे 2 आएगा और 4 पंजे 20, ये कट जाएगा हमारा। और जैसे ही यह 25 मिला है तो 25 में 100वां जो वर्ष होगा यह लीप वर्ष नहीं होगा, तो 24, इसको हम 1 घटा देंगे 100वां वर्ष, तो ये टोटल अगर लीप वर्षों की बात की जाएगी तो लीप वर्ष 24 ठो मिलेंगे। वहीं साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष की अगर बात करें तो 100 वर्ष में 24 ठो लीप वर्ष हो गए हैं। 24 ठो क्या हुए हैं, यह लीप वर्ष हुए हैं। तो साधारण वर्ष कितने होंगे, घटा देंगे 6 आएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, मतलब 76 हमारे जो होंगे वह साधारण वर्ष होंगे। 76 साधारण वर्ष होंगे। तो अगर हम देखें तो 24 ठो हमारा जो मिला है वह लीप वर्ष मिला है और लीप वर्ष जो होगा वह 12 माह हर माह में आएगा। वहीं अगर बात करें 76 ठो साधारण वर्ष मिला है और साधारण वर्ष जो है 29 तारीख 11 माह में, मतलब हर माह में आएगी। तो गुणा कर दीजिएगा, 12 दूना 12 चौका 48, हासिल 4 हुआ और 12 दूना 24 और 24 और 4 28। ठीक है, इसको 11 छक्का 66, हासिल 6, 11 77। अब जोड़ दीजिएगा इसको, 7 और 6 13, हासिल 1, 7 और 1 8, तो आप कह सकते हैं 836। अब 100 वर्ष की बात अगर करें तो 100 वर्ष में अगर देखा जाए 100 वर्ष में तो हमको लीप वर्ष 288 मिले हैं और साधारण वर्ष में 29 तारीख 836 मिली है। तो दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, 836 और 288, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14, हासिल 1 और 8 3 11 1 12, हासिल 1, 8 2 10 1 11। मतलब कह सकते हैं कि 100 वर्ष में कुल 29 तारीख जो मिलेगा 1124 बार। वो 100 वर्षों में 29 की तारीख जो होगी 1124 बार आएगी। यहीं अगर बात करें हम 200 वर्षों में कितनी बार आएगी, 200 वर्षों में कितनी बार आएगी, तो 200 वर्षों में देखिएगा, अगर हमसे कह दें कि यही प्रश्न में 200 वर्षों में, यही प्रश्न है हमारा, और कह दे हमसे कि 200 वर्षों में कुल 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो आप कैसे लगाओगे। देखिएगा, 200 वर्षों में हमसे पूछा तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि देखा जाए 100 वर्ष में लीप वर्ष और साधारण वर्ष दोनों को मिलाकर 29 तारीख कुल कितनी बार आए हैं, तो 1124। मतलब कि अगर देखा जाए 1124 बार जो हैं हमारे आए हैं। तो 200 वर्षों में तो ये बताइएगा, अगर 100 वर्ष में 24 ठो लीप वर्ष हो रहा है और 2 वर्ष में 48 ठो लीप हो रहा है, 300 वर्ष में 72 लीप हो रहा है और 400 वर्ष में 97 लीप हो रहा है, तो बाकी तो हमारे साधारण वर्ष बचे होंगे। तो अगर देखा जाए
अगर 200 वर्ष की बात करें तो इसमें जो होगा 11 बार, हर वर्ष में 11 जो होगा यह हमारा साधारण वर्ष मिलेगा। तो ऐसा ना करें 200 में हम 11 से गुणा कर दें, 200 में 11 से गुणा कर देंगे तो 200 में 11 से जैसे ही गुणा कर देंगे हमारे क्या मिल जाएंगे, सब लीप वर्ष, सॉरी साधारण वर्ष मिल जाएंगे, साधारण वर्ष मिल जाएंगे। और हमको पता है कि 200 वर्षों में लीप वर्ष कितने आएंगे, और जब लीप वर्ष जितने आएंगे इसका मतलब वो फरवरी उतनी बार 29 तारीख की हुई होगी। ठीक है, तो कितने आए हैं, 48 बार। तो आप करिएगा, इसमें गुणा करिएगा, 11 दूना 22, 22 100 हो जाएगा, और प्लस 48 दोनों को जोड़ दीजिएगा, 22 48, मतलब कि 200 वर्षों में कुल 29 तारीख जो होगी वह 2248 बार आई होगी। ये तो हमारा ये क्वेश्चन था। अगर इसी क्वेश्चन को देखें, इसी प्रश्न को देखें, तो अगर हमसे पूछ लेता कि 100 वर्षों में कुल 29 तारीख कितनी बार होंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि 11 जो है साधारण वर्ष है, एक वर्ष में 11 बार साधारण वर्ष आएगा, तो 100 वर्ष में कुल इस साधारण वर्ष कितने होंगे, 100 वर्ष में साधारण वर्ष कितने होंगे। और एक जो है हमारा 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए हैं, तो 100 वर्ष में लीप वर्ष 24 बार आए हैं। तो 11 का 100 में गुणा कर देंगे तो 1100 बनेगा, और 24 जोड़ देंगे तो 1124 जो होगा यह 100 वर्षों में, 100 वर्षों में हमको क्या बता रहा है, 29 तारीख बता रहा है कितनी बार आएगा। तो 100 वर्ष में 29 तारीख जो होगा 1124 बार आया होगा। यही 200 वर्ष की अगर बात की गई थी तो 200 वर्ष में अगर देखा जाए साधारण वर्ष पहले कितने होंगे। साधारण वर्ष हमारे 11 होते हैं एक वर्ष में, एक वर्ष में जब 11 साधारण वर्ष होंगे तो 200 वर्ष में कुल साधारण वर्ष कितने होंगे, तो 22 होंगे। ठीक है ना। और 200 वर्षों में 48 जो होता है लीप वर्ष, दोनों को जोड़ देंगे तो 1248 दो वर्षों में कितनी बार 29 की तारीख आई होगी यह हमको पता चल जाएगा। वो ठीक है। एक और प्रश्न आप लोग लगाइएगा, इसको अब थोड़ा सा मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा। तो पूछ ले कि 300 वर्षों में, 300 वर्षों में, 300 वर्षों में कुल 29 तारीख कितनी बार आई होगी। 300 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आई होगी। 300 वर्षों में तो पहले तो हमको पता होगा कि अगर लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष हमको जो मिलेगा, लीप वर्ष वह 12 मिलेगा, और साधारण वर्ष जो होगा वह साधारण वर्ष 11 मिलेगा। इतनी बात हमको पता है। ठीक है। अगर 300 वर्ष की बात करें तो 300 वर्ष में साधारण वर्ष कितने होंगे। 300 वर्ष में साधारण वर्ष हमारे 11 बार आएंगे, मतलब ये 300 में 11 का गुणा कर देंगे। लीप वर्ष 300 वर्षों में कितने आते हैं, 72 आते हैं। ये हमने आपको पिछले बता दिया था। जैसे कि 300 में आप भाग दीजिएगा 4 से, ठीक है, 7 28 होगा और 2 मिलेगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा, जिसमें से आपका 100वां वर्ष, 200वां वर्ष और 300वां वर्ष ये आपके साधारण वर्ष हैं, लीप वर्ष नहीं हैं। तो 75 में से आप 3 जैसे ही घटाएंगे पता चल जाएगा कि 300 वर्ष में लीप वर्ष कितने होते हैं। तो 72 हमारा लीप वर्ष हो गया। 11 का इसमें गुणा कर दीजिएगा, 11 33 और प्लस 72, अब जोड़ दीजिएगा 33 72 जो होगा यह हमको बताएगा कि 300 वर्षों में कुल 29 तारीख कितनी बार आई होगी। ठीक है। एक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला बताइएगा 400 वर्षों में, 400 वर्षों में बताइए कितना होगा। 400 वर्षों में कुल 29 तारीख कितनी बार आएगी, इसको बताइए। 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। चार सौ वर्षों में देखिएगा, 400 वर्षों की अगर बात करें तो सिंपल सा फंडा है, 400 इंटू 11 प्लस कितने आए हैं, 97 आए हैं। ठीक है। अब इसमें गुणा कर देंगे 11 44 और प्लस 97, तो आप कह सकते हैं 44 और 97 जो होंगे यह हमारे 29 तारीख 400 वर्षों में, 400 वर्षों में
29 तारीख 4497, 29 तारीख 4497 वे बार आई होगी। इतनी बार 29 तारीख आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझेंगे कि 100 वर्ष में 29 की फरवरी कितनी बार आएगी। तो भाई मेरे, आप लोग एकदम समझ लीजिएगा कि अगर हमसे फरवरी पूछ ले, अगर हमसे 29 की तारीख न पूछ ले हमसे प्रश्न में कि 29 की फरवरी कितनी आई होगी, तब तो ये बच्चों वाला खेल देखिएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसको। हाल न पूछो कैसे हैं, हाल न पूछो कैसे हैं, हाल न पूछो कैसे हैं, बिल्कुल वैसे हैं। रिश्ते सारे नीचे हैं, पैसे सब ऊपर हैं। रिश्ते सारे नीचे हैं, पैसे सब ऊपर हैं। तुम ही हो बदले बदले, तुम ही हो बदले बदले, हम जैसे थे वैसे हैं। आके मिल लो एक दफ़ा, आके मिल लो एक दफ़ा, आए हैं तुम्हारे शहर में जैसे तैसे। होगा कोई वो राजकुमार, होगा कोई वो राजकुमार, देख लो हम तो ऐसे हैं। ठीक है, आइएगा एक और देखिएगा। जैसे हमसे पूछ ले कि 100 वर्षों में 29 फरवरी, 29 तारीख की फरवरी, 29 फरवरी कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी। अब ये तो हमको बच्चों वाला खेल हो गया। इतना अगर आप लोग समझ लीजिएगा कि अगर 100 वर्ष है तो इसका मतलब ये है कि यह हमसे लीप वर्ष की बात कर रहा है। 29 फरवरी बोला, इसका मतलब वह लीप वर्ष पूछ रहा है कि एक वर्ष में अगर कोई लीप वर्ष है, कोई लीप वर्ष का है तो सिर्फ उसी में 29 तारीख आएगी, अन्यथा किसी में भी लीप वर्ष नहीं होगा। साधारण वर्ष में तो 29 तारीख फरवरी में आने का कोई मतलब ही नहीं होता। सिर्फ 29 तारीख तभी आएगी जब वह साधारण वर्ष न हो कि वह लीप वर्ष हो। और लीप वर्ष आपको पता है कि 100 वर्ष में कितने लीप आएंगे, तो कह सकते हैं कि भैया मेरे 100 वर्ष में कुल 24 लीप वर्ष होंगे। और जब 24 लीप वर्ष होंगे तो 100 वर्ष में टोटल आपके कितनी बार फरवरी आई होगी, तो आप कह सकते हैं 24 बार आई होगी। 200 वर्षों में बता दीजिएगा, 200 वर्षों में बता दीजिएगा कि 29 फरवरी कितनी बार आई होगी। तो 200 वर्षों में 29 की फरवरी कितनी बार आई होगी, 48 बार आई होगी। 300 वर्षों में 29 की फरवरी कितनी बार आई होगी, 72 बार आई होगी। 400 वर्षों में आप बता दीजिएगा कि 29 फरवरी कितनी की आई होगी, तो 97 बार आई होगी। ये तो 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष की बात। ठीक है, आप 29 फरवरी निकाल लेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।